नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्पोर्टेंट 5 मिनट्स। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि लद्दाख के नाकुला में 9 मई 2020 को चाइना और इंडियन आर्मी के बीच कुछ हाथापाई हुआ था। इस लड़ाई के दौरान भारत के लगभग 20 जवान शहीद हुए हैं और बहुत सारे जवान घायल भी हैं, और ये भी पता चला है कि चाइना की 30 से अधिक जवान मारे गए हैं। बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है। अब इस फाइट के बाद चाइना और इंडिया के अंदर एक वॉर सिचुएशन क्रिएट हुआ है। अब ये देखना है चाइना और इंडिया के अंदर अगर वॉर होता है तो कौन कौन सी ऐसी शक्तिशाली कंट्री है जो भारत के पक्ष में रहेगा। इंडिया और चाइना की सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने साफ साफ कह दिया कि अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर होता है तो अमेरिका खुल के भारत के पक्ष में रहेगा, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि पूरी दुनिया से चाइना की प्रभाव को कम करना, इसलिए उसको भारत का साथ चाहिए। लेकिन एक टाइम था 1971, जब पाकिस्तान और भारत के बीच वॉर चल रहा था, तब अमेरिका ने चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान को पूरी तरह से मदद किया। लेकिन इस वॉर में भारत की जीत हुई थी और बना बांग्लादेश, जो कि पहले पूर्व पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तब अमेरिका दक्षिण एशिया में भारत को एक शक्तिशाली देश माना था। बाद में 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ, तब अमेरिका को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने में भारत का इम्पोर्टेंस अनुभव हुआ था। उसके बाद 2 मार्च 2006 को आसन्न परमाणु समझौता नीति भारत को अमेरिका के विदेश नीति में एक ऐसा स्थान दे दिया जो और किसी देश को भी हासिल नहीं हुआ था। अब अमेरिका भारत का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है और भारत अमेरिका के 9th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी है। अब ये सब मुद्दे को देखते हुए अमेरिका इंडो चाइना वॉर में खुल के भारत के पक्ष में रहेगा। अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा शक्तिशाली देश जो भारत के सपोर्ट में आएगा वो है इजराइल। इंडो चाइना वॉर सिचुएशन को नज़र रखते हुए इजराइल ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो खुल के भारत के पक्ष में रहेगा। ड्यूरिंग द 1999 कारगिल वॉर, पाकिस्तान जब कश्मीर को ऑक्युपाई कर लिया था, तब पाकिस्तान की लक्ष्य था कश्मीर को भारत से अलग थलग कर दिया जाए। और ये बात जब भारत को पता चली, तब भारत ने ऑपरेशन विजय तुरंत ही लॉन्च कर दिया। लेकिन उस टाइम भी अमेरिका ने पाकिस्तान को पूरी तरह से सपोर्ट किया था और भारत को सपोर्ट करने से इनकार कर दिया था। तब सामने आया था इजराइल। इजराइल को ये सूचना मिलते ही इजराइल ने तुरंत ही गोला बारूद और हथियार भर के एक प्लेन को भारत की तरफ रवाना कर दिया था, क्योंकि भारत और इजराइल के बीच में पहले से ही समझौता हुआ था। रशिया के बाद इजराइल एक ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा भारत को मिलिट्री इक्विपमेंट्स उपलब्ध करवाता है। आज की सिचुएशन को भी देखते हुए इजराइल ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो पूरी तरह से खुल के भारत के पक्ष में रहेगा। 1971 में जब इंडो पाक वॉर चल रहा था, तब चाइना और अमेरिका के मित्रों देश मिलकर भारत को आक्रमण करने की सूचना बना लिया था। तब तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने रशिया से मदद मांगी। ये बात रशिया को पता चलते ही तुरंत ही रशिया ने भारत के पक्ष में अपना मोर्चा संभाल लिया था। तब अमेरिका अपना ताकतवर बेड़ा 7 ट्रूप्स पनडुब्बी भारत की तरफ रवाना कर दिया था और बाकी देश मिलके भी अपना अपना लड़ाकू जहाज भारत की तरफ रवाना कर दिया था। और तभी रशिया ने परमाणु से लैस अपना लड़ाकू जहाज और पनडुब्बी भारत की तरफ भेज दिया। तब उस टाइम INS विक्रांत एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि उस वॉर में हिस्सा ले चुके थे। तब उस टाइम बाकी सभी देशों को पता था रशिया के न्यूक्लियर पावर के बारे में, तो इसी वजह से वो सब पीछे हट गए। रशिया और भारत के बीच ट्रेडिंग रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा है। भारत रशिया को बहुत कुछ एक्सपोर्ट भी करता है, जैसे फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, कॉफ़ी, टी एक्सेट्रा। 25 जून 2020 डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मॉस्को के रेड स्क्वायर में पैरेड में हिस्सा ले चुके हैं। इसका मूल उद्देश्य है रशिया और भारत के कूटनीतिक और राजनीतिक संबंध बने रहे। अमेरिका के बाद रशिया एकमात्र ऐसी देश है जहां से भारत मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदता है। तो इसी बात से पता चलता है अगर इंडो चाइना वॉर होता है तो डेफिनेटली रशिया भारत के पक्ष में रहेगा। तो ये था 3 शक्तिशाली देश जो वॉर के समय में भारत के पक्ष में पूरी तरह से खड़ा रहेगा।
तो आशा करता हूँ ये 5 मिनट के इम्पोर्टेंट वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल इम्पोर्टेंट 5 मिनट्स को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।